बच्चों पिछले दो क्लास में हम लोगों ने इंटीग्रेशन के ऊपर प्रॉब्लम को सॉल्व किया था। हम लोगों ने इंटीग्रेशन के रूल को देखा था। आज हम इंटीग्रेशन का क्लास को हम लोग कंटिन्यू करते हैं और ये इंटीग्रेशन का लेक्चर नंबर 3 है। और आज की क्लास में हम लोग इंटीग्रेशन के ऊपर कुछ प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला प्रॉब्लम हम लोग लेते हैं e⁻6 log x माइनस e⁻5 log x डिवाइड डिनोमिनेटर में दिया गया e⁴ log x और माइनस e⁻3 log x। तो इस प्रॉब्लम को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे इसे देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग इसे लिख सकते हैं x की पावर में 6, ये जो हम लोग को दिख रहा है ना e⁻6 log x, इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं x की पावर में 6 माइनस x की पावर में 5 डिवाइड करेंगे x⁴ माइनस x³ इंटू dx। और अगर हम लोग यहाँ से x को कॉमन निकाल लेते हैं x⁵ को न्यूमरेटर में, तो हम लोगों को मिलेगा x माइनस 1, और अगर डिनोमिनेटर में कॉमन निकालते हैं x³ तो हम लोगों को मिलेगा x माइनस 1 dx। x माइनस 1 कैंसिल कर लेने के बाद x⁵x³ बचेगा और उसे सिंप्लीफाई करने के बाद हम लोगों को मिलेगा x² dx। और x² का इंटीग्रेशन जो होता है वो होता है x³/3 प्लस c। हम लोग अगले प्रॉब्लम को देखते हैं। ये एक सवाल दिया गया है इंटीग्रेशन p/x प्लस इंटीग्रेशन x/p प्लस p⁻x प्लस x⁵p प्लस px dx। ये बहुत ही अच्छा सा सवाल है और बहुत ही सिंपल भी है। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, सारे फंक्शन को हम लोग अलग अलग इंटीग्रेट करते हैं। जैसे कि इसे हम लोग लिख सकते हैं इंटीग्रेशन p/x dx प्लस इंटीग्रेशन x/p dx प्लस इंटीग्रेशन p के पावर में x dx प्लस इंटीग्रेशन x की पावर में p dx और प्लस इंटीग्रेशन px dx। ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम लोग p को अलग से सोचते हैं कि p बाहर कर लेते हैं इंटीग्रेशन का, क्योंकि dx के रिस्पेक्ट में x वेरिएबल है, p तो कांस्टेंट नंबर हो जाएगा। तो p को अगर हम लोग छोड़ देते हैं, इंटीग्रेशन के अगर बाहर लिखते हैं, तो 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, वो होता है log x। इसी तरीके से अगर हम लोग 1/p को बाहर कर लेते हैं या इंटीग्रेशन से पहले कर लेते हैं, तो x का इंटीग्रेशन होता है p 1/p को ले लेने के बाद x²/2। p⁻x का इंटीग्रेशन होता है p⁻x बाय log p और x⁻p का इंटीग्रेशन होगा x⁻p प्लस 1 बाय p प्लस 1। और px का इंटीग्रेशन, p को अगर हम लोग इंटीग्रेशन के बाहर ले लेते हैं, तो x का इंटीग्रेशन हो जाएगा x²/2 और प्लस c अलग से। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था जिसे हम लोगों ने अलग अलग रूल, मतलब इंटीग्रेशन के जितने सारे रूल हम लोगों ने देखे हैं, उन्हीं सारे रूल को एक साथ एक प्रॉब्लम में दे दिया गया। तो जो ये एक सवाल है कि इंटीग्रेशन x⁻e प्लस इंटीग्रेशन e⁻x प्लस इंटीग्रेशन e⁻e dx। तो इसे भी हम लोग अलग अलग, इस सारे फंक्शन को हम लोग अलग अलग कर लेते हैं। जैसे कि इसे हम लोग लिख सकते हैं x की पावर में e dx प्लस इंटीग्रेशन e के पावर में x dx प्लस इंटीग्रेशन e के पावर में e dx। यहाँ पर अगर हम लोग देखते हैं कि x की पावर में e है, तो इसका इंटीग्रेशन हम लोग लिख सकते हैं x की पावर में e प्लस 1 बाय e प्लस 1 प्लस e⁻x का इंटीग्रेशन जस्ट लाइक a⁻x। जैसे कि हम लोगों ने देखा कांस्टेंट के पावर में अगर वेरिएबल रहता है और इसका इंटीग्रेशन क्या होता है a⁻x बाय log a। इसी तरीके से हम लोग लिख सकते हैं e⁻x बाय log e प्लस e⁻e एक कांस्टेंट नंबर है और उसके पावर में एक कांस्टेंट नंबर, मतलब e के पावर में e पूरा एक कांस्टेंट नंबर बन गया। तो इसे हम लोग इंटीग्रेशन के बाहर ले लेते हैं और dx का इंटीग्रेशन क्या होगा x प्लस c। अब हम लोग चलते हैं एक नए टाइप के प्रॉब्लम की तरफ जो सॉल्व करना सीखते हैं। जैसे कि अगर कुछ प्रॉब्लम इस तरीके का दिया जाए, सिंपल से एक क्वेश्चन ले लेते हैं। पहले हम लोग बेसिक से बात करते हैं। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि 2x dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो हम लोग को पता है कि 2 को छोड़ देने के बाद x का इंटीग्रेशन क्या होगा x² और प्लस c। और यहाँ 2 कैंसिल हो जाने के बाद हम लोग को रिजल्ट क्या मिलेगा x² प्लस c। ठीक है। अब इसी तरीके से हम आगे कुछ और भी क्वेश्चन को देख लेते हैं। जैसे कि अगर मान लिया जाए दिया गया है 3x dx का इंटीग्रेशन करने, तो ये इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, 3 को छोड़ देने के बाद ये हो जाएगा x² बाई 2 प्लस c।
तो ये एक बेसिक सा प्रॉब्लम था जहाँ पर हम लोग ये करते हैं कि जब भी हम लोग किसी ऐसे नंबर को इंटीग्रेट करते हैं या वेरिएबल को, जैसे कि एक्स स्क्वायर, अगर उसके साथ कोई नंबर कांस्टेंट है, जैसे कि 3 है और पहले क्वेश्चन में 2 था, तो उसे हम लोग इंटीग्रेशन के बाहर कर लेते हैं। अब हम लोग बात करते हैं कुछ ऐसे प्रॉब्लम की तरफ, जैसे कि मान ले जाए आपको दिया गया है इंटीग्रेशन 2x प्लस 1 स्क्वायर। अब यहाँ पर क्या किया गया है कि x के साथ एक नंबर मल्टीप्लाई है और एक नंबर प्लस में भी दिया गया है और ये पूरा होल स्क्वायर है। तो इसे हम लोग सिंपल में ऐसे तो कर सकते हैं 4x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 4x, मतलब होल स्क्वायर का अगर हम लोग फॉर्मूला यूज कर लेते हैं तो ये बनेगा इंटू dx, और फिर इसे इंटीग्रेट करने के बाद हम लोग को रिजल्ट क्या मिलेगा, ये मिलेगा 4x³ 3 प्लस x प्लस 4x स्क्वायर बाई 2 प्लस c, और फिर इसे हम लोग सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं वैल्यू कैंसिल करने के बाद। लेकिन अगर हम लोग चाहते कि हम लोग होल स्क्वायर का फॉर्मूला ना खोले या कुछ ऐसा सवाल दे दिया जाए, जैसे कि मान लिया जाए दिया गया है इंटीग्रेशन और 2x प्लस 1 के पावर में 10 dx। अब अगर इसे हम लोगों को एक्सपेंड करना है या इसका फॉर्मूला लिखना है तो हम लोगों को बाइनोमियल का कंसेप्ट यूज करना पड़ेगा, और हम लोग चाहते हैं कि हम लोग बाइनोमियल यूज ना करें। तो फिर इस तरह के प्रॉब्लम को हम लोग कैसे सिंपल तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, तो यहाँ पर समझना ये है कि अगर, या इससे पहले हम लोग एक और सिंपल सा क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए इंटीग्रेशन दिया हुआ है x प्लस 1 के पावर में 10 dx, ठीक है। तो इस तरह के प्रॉब्लम को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, तो अगर x प्लस 1 हो या x प्लस 10 हो या x प्लस 100 हो, मतलब वेरिएबल x एक सिंगल है और उसके साथ कुछ नंबर ऐड किया जाए या सब्ट्रैक्ट किया जाए, और इस तरह का प्रॉब्लम आपको दिया जाए इंटीग्रेट करने के लिए, तो हम लोग क्या करेंगे, इस तरह के प्रॉब्लम को सॉल्व करते वक्त हम लोग x प्लस 1 हो या x प्लस 10 हो या x प्लस 100 हो या x माइनस 200 हो या x माइनस 3/2 हो, कुछ भी हो, x सिंगल है, x के साथ कुछ नहीं है, अब उसके बाद प्लस हो माइनस हो कुछ भी हो, हम लोग क्या करेंगे, इस पूरे वैल्यू को x प्लस 10 को भी हम लोग x समझेंगे, x प्लस 100 को भी हम लोग x समझेंगे, और अगर x माइनस 200 दिया जाए उसे भी x समझना है, और अगर x माइनस 3/2 दिया जाए तो उसे भी x समझना है। तो इसी तरीके से अगर समझते हुए हम लोग काम करते हैं, तो अगर हम लोग ये समझते हैं कि यहाँ पर जो x प्लस 1 है, अगर इसे हम लोग x समझते हैं, लिखना नहीं है सिर्फ समझना है, सोचना है कि मान लीजिए कि ये अगर x होता तो x टू द पावर 10 का इंटीग्रेशन क्या होता, वो होता x टू द पावर 11/11। तो यहाँ पर भी हम लोग वही जवाब लिखेंगे, x प्लस 1 के पावर में 11 डिवाइडेड बाई 11 प्लस c, ठीक है। इसका एक और एग्जांपल कर लेते हैं हम लोग, जैसे कि मान लेते हैं कुछ सवाल ऐसे दिया जाए x माइनस 200 के पावर में मान लेते हैं हम लोग 99, ठीक है, ये 99 दिया गया है dx। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, x तो सिंगल है, x के साथ कोई भी नंबर मल्टीप्लाई नहीं है, तो x माइनस 200 को हम लोग समझेंगे कि ये x है, और x टू द पावर 99 का इंटीग्रेशन क्या होगा, x टू द पावर 100/100। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे x माइनस 200 के पावर में 100 डिवाइडेड बाई 100 प्लस c। तो हम लोगों ने ये देखा कि अगर x के पावर में 99 हो तो उसका इंटीग्रेशन x के पावर में 100/100 होता है, और जब x माइनस 200 के पावर में 99 हो तो उसका इंटीग्रेशन x माइनस 200 के पावर में 100/100 प्लस c होता है। मतलब अगर x के साथ कुछ भी नंबर प्लस हो या माइनस करके दिया जाए उसके पावर में, वो नॉर्मल बिहेव करेगा जैसे एक सिंगल x की होता है। जैसे कि अगर हम लोग एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं कि अगर मान लिया जाए ये दिया जाए कि इंटीग्रेशन करना है x प्लस m पावर में 3 dx, तो इस x प्लस m को हम लोग सोचेंगे कि ये बिल्कुल x है, मतलब ऐसा सोचेंगे। तो अगर x के पावर में 3 दिया जाता है तो उसका इंटीग्रेशन हम लोग क्या लिखते हैं, उसका इंटीग्रेशन हम लोग लिखते हैं x के पावर में 4/4। तो बिल्कुल उसी तरीके से इसका इंटीग्रेशन हम लोग करेंगे x प्लस m के पावर में 4/4 प्लस c। ये तो हुआ कि अगर x के साथ कुछ नंबर ऐड या सब्ट्रैक्ट में हो, लेकिन अगर x के साथ कुछ नंबर मल्टीप्लाई में भी हो और ऐड और सब्ट्रैक्ट में भी हो, तब इसे हम लोग किस तरीके से सॉल्व करेंगे, इसे यहाँ पर हम लोग देखते हैं। जैसे कि यहाँ पर एक प्रॉब्लम मैंने लिखा है कि इंटीग्रेशन करना है 2x प्लस 1
का होल पावर में 10 इंटू डी एक्स। तो इस प्रॉब्लम को हम लोग देखते हैं कि इसे किस तरीके से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इसे भी बिल्कुल वैसे ही करना है जैसा हम लोगों ने कंसेप्ट अभी सीखा कि 2x प्लस 1 की पावर में क्या दिया गया 10, तो इसका इंटीग्रेशन बिल्कुल वैसे ही सोचना है कि 2x प्लस 1 x की तरह है, तो x की पावर में 10 का इंटीग्रेशन क्या होता है, x की पावर में 10 बाई 11, तो 2x प्लस 1 की पावर में जब 10 रहेगा तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा 2x प्लस 1 की पावर में 11 बाय 11 प्लस c। लेकिन यहाँ पर एक और काम करना, क्योंकि x के साथ 2 मल्टीप्लाई में है तो यहाँ पर पूरे आंसर को 2 से डिवाइड कर देना। और भी एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग, जैसे कि एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। अगर दिया जाए कुछ इस तरीके से कि मान लिया दिया गया है mx प्लस n और पावर में p लेते हैं इंटू dx। तो जैसा कि मैंने कहा कि mx प्लस n को हम लोग सोचेंगे x की तरह, तो अगर x के पावर में p होता तो उसका इंटीग्रेशन क्या होता, उसका इंटीग्रेशन होता x के पावर में p प्लस 1 बाई p प्लस 1। तो यहाँ पर mx है ना, तो इसे हम लोग बिल्कुल वैसे ही सोच के लिखेंगे कि mx प्लस n के पावर में p प्लस 1 और नीचे में डिवाइड करेंगे p प्लस 1 से। अब चूंकि x के साथ m मल्टीप्लाई है तो यहाँ पर m से पूरे वैल्यू को डिवाइड कर देना है प्लस c। इसी तरह कंसेप्ट अगर हम लोग आगे लेते हैं कि मान लीजिए 10x बाई 3 दिया गया है प्लस 2 और होल पावर में मान लेते हैं 5 इंटू डी एक्स। तो यहाँ पर इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा x बाई 3 प्लस 2 के पावर में 6 बाई 6। और चूंकि यहाँ पर 3x के साथ डिवाइड में है, मतलब 3x को डिवाइड कर रहा है, तो इस पूरे वैल्यू के साथ हम लोग 3 मल्टीप्लाई कर देंगे प्लस c। तो आई होप कि ये कंसेप्ट समझ में आया हो कि जब भी x के साथ, सिर्फ x के साथ कोई नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है या डिवाइड हो रहा है तो उसका इंटीग्रेशन हम लोग बिल्कुल x की तरह करेंगे। और साथ ही साथ ये करना है कि अगर मल्टीप्लाई हो रहा है तो उस वैल्यू से हम लोग डिवाइड करेंगे, और अगर वो डिवाइड हो रहा है तो फिर उस वैल्यू से हम लोग उसे मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, तो हम लोग आगे बात करते हैं। तो एक प्रॉब्लम दिया गया है कि इंटीग्रेशन करना हम लोग को 3x प्लस 2 के होल पावर में 5 प्लस रूट 7x प्लस 2 dx। ठीक है, तो इस प्रॉब्लम को भी हम लोग क्या करेंगे, सिंपल सोचेंगे कि अच्छा पहले से अलग अलग लिख लेते हैं। 3x प्लस 2 पावर में 5 dx और फिर इंटीग्रेशन करना है रूट 7x प्लस 2 dx। ठीक, अच्छा रूट x का इंटीग्रेशन हम लोग, आप लोग को याद होगा कि रूट x का इंटीग्रेशन क्या होता है। तो रूट x एक्चुअल में है क्या, रूट x का मतलब होता है x की पावर में 1/2। तो जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, x की पावर में 3/2 बाई 3/2 प्लस c। ठीक है ना, बिल्कुल x टू दी पावर n की तरह सोचना है। अब यहाँ पर 3x प्लस 2 के पावर में 5 है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका इंटीग्रेशन होगा 3x प्लस 2 के पावर में 6 बाई 6। और चूंकि x 3 मतलब x के साथ 3 मल्टीप्लाई में है तो इस पूरे वैल्यू को हम लोग 3 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो डिवाइड करने के बाद क्या मिलेगा हम लोग को, यहाँ मिलेगा इंटू, डिवाइड कर रहे हैं 3 से, प्लस अब रूट 7x प्लस 2 का इंटीग्रेशन जैसे कि हम लोगों ने अभी भी देखा, इसे हम लोग लिख सकते हैं 7x प्लस 2 के पावर में 3/2 डिवाइड करेंगे बाई 3/2। अब चूंकि 7 यहाँ पर मल्टीप्लाई में x के साथ, इसलिए 7 से डिवाइड कर देंगे प्लस c। और फिर इसे सिंप्लीफाई करना तो सिंप्लीफाई कर लेंगे इसे हम लोग। हम लोग यहाँ पर दूसरे कंसेप्ट को सीखते हैं, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है। तो हम लोगों को पता है इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx ये होता है log mod x प्लस c। ये हम लोग जानते हैं, ये रूल में से है, रूल में दिया गया था कि 1/x का इंटीग्रेशन log x होता है। ठीक है, अब अगर ये कहा जाए कि 1/x प्लस 1 का इंटीग्रेशन करना है dx, तो फिर इसे हम लोग कैसे इंटीग्रेट करेंगे। तो बच्चों इसके लिए बिल्कुल हम लोग वही कंसेप्ट यूज करेंगे जैसे अभी हम लोगों ने सीखा कि 1/x प्लस 1 ना, तो x प्लस 1 को अगर हम लोग x की तरह सोचते हैं तो फिर इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, log x होगा। तो बिल्कुल उसी तरीके से इसका जवाब हम लोग लिख सकते हैं log x प्लस 1 प्लस c। ओके, अगर दिया जाए 1/x प्लस p dx, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन होगा log x प्लस p प्लस c। तो यहाँ पर x के साथ कुछ ऐड हो या सब्ट्रैक्ट हो, सब्ट्रैक्ट फॉर्म में भी देख लेते हैं। अगर दिया जाए 1/x प्लस x माइनस m dx, तो इसका इंटीग्रेशन करने के बाद हम लोगों को वैल्यू मिलेगा log x माइनस m प्लस c।
मतलब कि x के साथ डिनोमिनेटर में अगर कुछ प्लस हो या कुछ माइनस हो तो उसका जवाब log और वही वैल्यू आएगा। जैसा कि 1/x का इंटीग्रेशन होता है log x, बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ पर भी जवाब आएगा 1/x प्लस p हो, 1/x माइनस p हो, 1/x प्लस q हो, 1/x माइनस q हो, सारे का जवाब log mod x। अब प्लस है तो प्लस, माइनस है तो फिर माइनस देना है। लेकिन अगर सवाल ये हो जाए कि क्वेश्चन कुछ इस तरीके से अगर दिया जाए कि इसे इंटीग्रेट करना है कि इंटीग्रेशन 1/2x प्लस 3 dx, तो अब यहाँ पर चूंकि x के साथ क्या आ गया, x के साथ 2 मल्टीप्लाई हो चुका, प्लस और माइनस वाला वैल्यू हम लोगों को कोई इफेक्ट नहीं करता, इंटीग्रेशन के फंक्शन में कोई इफेक्ट नहीं करता अगर x के साथ कुछ प्लस में हो या कुछ माइनस में। लेकिन अगर वही मल्टीप्लाई के फॉर्म में दे दिया जाए तो फिर वैल्यू में कुछ चेंजेस आता है। तो यहाँ जैसा कि मैंने समझाया आप लोगों को कि अगर x के साथ कुछ प्लस है या माइनस है तो कोई दिक्कत नहीं, वही लिखना है। लेकिन अगर कुछ मल्टीप्लाई हो जाए तो इंटीग्रेट करने के बाद हम लोग उसी वैल्यू से पूरे रिजल्ट को डिवाइड करेंगे। और अगर x के साथ कुछ डिवाइड में है, जैसे x/2 रहता या x/3 रहता, तो पूरे रिजल्ट निकाल लेने के बाद हम लोग उस वैल्यू से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। जैसा कि इस प्रॉब्लम में मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। इसका रिजल्ट हम लोग क्या लिखेंगे, इसका आंसर क्या आने वाला है, इसका जवाब होगा log mod 2x प्लस 3 प्लस c। अब चूंकि यहाँ पर x के साथ 2 मल्टीप्लाई है तो इस पूरे वैल्यू को हम लोग 2 से डिवाइड कर देंगे। बस जैसा कि log 1/x का इंटीग्रेशन log x होता है, वैसे ही पूरा यहाँ पर क्या होगा, 1/2x प्लस 3 का इंटीग्रेशन भी log 2x प्लस 3 होगा। लेकिन x के साथ 2 मल्टीप्लाई है इसलिए हम लोग 2 से डिवाइड कर देंगे। एक और प्रॉब्लम लेते हैं, जैसे कि मान लेते हैं 1/x/3 प्लस 5 दिया जाए dx, तो इसका इंटीग्रेशन हम लोग क्या लिखेंगे, सिंपल वही लिखना है log mod x/3 प्लस 5 प्लस c। और चूंकि यहाँ पर x को 3 डिवाइड कर रहा है तो इसलिए पूरे रिजल्ट को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और एक प्रॉब्लम हम लोग देख लेते हैं इसी के ऊपर। मान लेते हैं अगर दिया जाए 1/px माइनस q dx, तो यहाँ पर जवाब क्या आएगा इसका, log mod px माइनस q। और चूंकि p x साथ p मल्टीप्लाई है इसलिए हम लोग पूरे रिजल्ट को p से डिवाइड कर देंगे और प्लस c। तो ये कुछ कंसेप्ट की प्रॉब्लम थे जिसे मैंने आप लोगों को समझाया। और नेक्स्ट क्लास, आज की क्लास हम लोग यहीं पर ऑफ करते हैं। नेक्स्ट क्लास हम लोग फिर कुछ नए कंसेप्ट को सीखेंगे।